क्या आप भी किसी ऐसी प्रॉपर्टी में प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जिससे आपको डे 1 से रेंटल आना स्टार्ट हो जाए? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ द्वारका जैसी प्राइम लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट का बहुत ही बेहतरीन मौका, जो कि ओमेक्स ग्रुप डीडीए के साथ कोलैब करके ये प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं सेक्टर 19B में। और इसके अंदर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम और साथ ही साथ 5 स्टार होटल, साथ ही साथ कई ऐसी अमेजिंग एक्टिविटीज़ और रिटेल स्पेस देखने को मिलेगा जो कि आपने आज तक इंडिया के अंदर नहीं देखा होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा बिल्डर के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में और इन्वेस्टमेंट कहां से स्टार्ट होती है, इन्वेस्टमेंट क्यों आपको करनी चाहिए ओमेक्स सेक्टर 19B में, उस चीज़ के बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। एंड अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल से ऐसे ही जुड़े रहे ताकि आपको रियल एस्टेट से जुड़ी सारी जानकारी मिलती रहे। तो अगर हम बात करें इस लोकेशन की तो ये सेक्टर 19B द्वारका की लोकेशन है। एंड अगर इसके नियर बाय लोकेशन की हम बात करें तो बहुत ही प्राइम ये सेक्टर माना जाता है द्वारका के अंदर सेक्टर 19B। यहाँ पे कई ऐसी डेवलपमेंट है, कई ऐसी कनेक्टिविटी है जो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। सबसे पहली जो कनेक्टिविटी आपकी आती है वो आपकी IGI एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आती है, जो कि आपके प्रोजेक्ट से सिर्फ और सिर्फ मात्र 15 मिनट के डिस्टेंस पर रहने वाली है। एंड अगर दूसरी कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलती है इस प्रोजेक्ट से, जो कि आपका विद इन 1.5 किलोमीटर के रेडियस पे आपको द्वारका एक्सप्रेसवे मिल जाता है और साथ ही साथ आपको UER2 की कनेक्टिविटी मिलती है इस प्रोजेक्ट से। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि द्वारका के अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि आज के टाइम में आपको द्वारका में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है द्वारका में इन्वेस्टमेंट करने का। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द्वारका की, तो द्वारका अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारका का एक डेवलप्ड सेक्टर माना जाता है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारका का है, ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी नहीं है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। और द्वारका का जो भी इन्वेस्टर है, द्वारका में जो भी रहते हैं, वो लोग द्वारका से बाहर जाना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे उनको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, दिल्ली वाला जो भी पर्सन है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है कि दिल्ली में अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है तो आपको 4 से 5 किलोमीटर का जो सफ़र है वो भी आपको आधे घंटे से 40 मिनट का टाइम लगता है और कहीं कहीं पे 1 घंटे का टाइम भी लग जाता है दिल्ली के अंदर। द्वारका भी दिल्ली का ही पार्ट है, बट द्वारका की कनेक्टिविटी, जब द्वारका डेवलप हो रहा था तो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है यहाँ पे, आपको पूरी की पूरी आपको जो है सोसाइटीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बहुत ही अच्छे द्वारका को डेवलप किया गया है यहाँ पे, गवर्नमेंट ने बहुत ही प्लान एक तरीके से पूरा का पूरा डेवलप किया है। और साथ ही साथ कई ऐसी फ्यूचर में आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है द्वारका के अंदर, जैसे कि आपका गोल्फ कोर्स आ रहा है सेक्टर 24 में, जो कि आपका 18 हॉल गोल्फ कोर्स रहने वाला है। लार्जेस्ट एशिया का गोल्फ कोर्स यहाँ सेक्टर 24 द्वारका में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी चीज़ की, तो आपकी डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो है आपका एम्बेसीज़ के लिए लैंड ऑलरेडी यहाँ पे एक्वायर्ड है। यहाँ पे एम्बेसीज़ की लैंड है सेक्टर 24 में, तो एम्बेसीज़ भी यहाँ पे आएंगी, फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा जो ऑपरेशनल चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यशोभूमि है कन्वेंशन सेंटर, जो कि आपका मात्र 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे आपको देखने को मिलता है। और सबसे मेन जो USP है इस प्रोजेक्ट की वो है आपकी भारत वंदना पार्क, जो कि आपका 200 एकड़ का पार्क होने वाला है। और बिल्कुल सामने ही जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पे भारत वंदना पार्क है, जो कि 200 एकड़ का पार्क है और हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने है। तो ये है कनेक्टिविटी द्वारका की जो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ऐसी चीज़ें आ रही हैं ऑलरेडी। एंड इसके अलावा भी कई ऐसी यहाँ पे IT होटल्स की लैंड है जो यहाँ पे आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। अभी एज ऑफ नाउ अगर हम मॉल की बात करें तो द्वारका के अंदर 2 ही मॉल हैं जो बहुत अच्छे से रनिंग हैं, जो कि चल रहे हैं। वेगस मॉल है आपका और आपका एक पैसिफिक मॉल है, तो यही 2 मॉल है। और इस वेसिनिटी में द्वारका में आपको कहीं पे भी मॉल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो हम एक ऐसी लैंड लेकर के आ रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहे हैं, ऐसी एक डेस्टिनेशन लेकर के आ रहे हैं जहाँ पे आपको ना कि सिर्फ फुटबॉल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम या होटल की सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ आपको रिटेल भी आप अपना यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, अपना फूड कोर्ट भी एंजॉय कर सकते हैं और आप अपना मल्टीप्लेक्स में भी आकर के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें लेकर के आ रहे हैं। प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो 50 एकड़ में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है हमारा। एंड 50 एकड़ में हमारा 35 एकड़ जो है डेडिकेटली आप फुटबॉल प्लस क्रिकेट एंड आपका इसके आपको 5 स्टार होटल भी देखने को मिलता है, जो कि आपको फ्यूचर में ताज जैसे ब्रांड के साथ देखने को मिलेगा। और अगर हम रिटेल और कमर्शियल की बात करें तो 15 एकड़ में आपको रिटेल, फूड कोर्ट और साथ ही साथ आपको मल्टीप्लेक्स, एंकर स्टोर, ड्राइव थ्रू जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपकी 37,50,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपकी मल्टीप्लेक्स की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। और अभी आपको 37,50,000 का सिर्फ और सिर्फ 50% देना है, यानी कि 18,75,000 रुपये। और 18,75,000 रुपये पे आपको डे 1 से रेंटल आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका 18,750 रुपये रहेगा। तो 12% पर एनम का आपको रिटर्न मिलता है टिल पोजीशन तक। आफ्टर पोजीशन आपको 7% पर एनम का रिटर्न ये आएगा। और अगर हम ओमैक्स की बात करें, ओमैक्स जो है 36 साल पुरानी कंपनी है। ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हुए हैं। आपका फरीदाबाद में वॉल स्ट्रीट है फेमस प्रोजेक्ट, और इसके अलावा आपका ओमैक्स चांदनी चौक के अंदर इनका रिसेंटली अभी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। तो अब ये एक ऐसी डेस्टिनेशन लेकर के आए हैं जो कि आपकी ना कि द्वारका के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए एक डेस्टिनेशन पॉइंट बनने जा रहा है। यहाँ पे ऑल ओवर अगर हम बात करें क्राउड की, तो द्वारका का ही इतना क्राउड है, यहाँ पे इतने लोग हैं जो अपने वीकेंड पे या वीकडेज़ में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए निकलते हैं। बट यहाँ पे चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। वेगस मॉल जो है आपका, पैसिफिक मॉल, वीकेंड पे पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड रहता है, वहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं रहती है। सो ये एक ऐसी डेस्टिनेशन बनने वाली है जो कि द्वारका के लिए, द्वारका एक्सप्रेसवे वाला जितना भी एलीट क्राउड है वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। सो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके आपको ना कि एक बेस्ट रेंटल, एक बेस्ट एप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो अगर आप भी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं जो कि आपको एक रेंटल इनकम दे और आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, तो आप इस इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें या व्हाट्सअप करें और अपनी साइट विज़िट बुक करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर की जाए और आपको एक बेस्ट रेंटल आना स्टार्ट हो जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।